सभी प्रेस के साथियों का मैं स्वागत करता हूं अपने कांग्रेस के जम्मू के हेडक्वार्टर पे। आज का जो मुद्दा है वो ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हेडेड बाय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के ऊपर पूरे जंग जैसा माहौल बना के रखा है, उसको हम अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सख्त अल्फाजों में कंडम करते हैं और ये बताना चाहते हैं आप लोगों को, जिस वक्त 2014 में नरेंद्र मोदी जी इक्तिदार में आए थे और उनका सबसे बड़ा प्रॉमिस जो था किसानों के साथ वो ये था कि स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट है किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी को लेके वो हम इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन उल्टा ये हुआ कि 2-2.5 साल पहले आपने देखा कि किसानों के खिलाफ अडानी को और दूसरे इंडस्ट्रियलिस्टों को खुश करने के लिए किसानों के ही खिलाफ उल्टे कानून बनाए गए और हमारे जो किसान भाई, जो देश के अन्नदाता है, जो हमें इस वक्त चावल, गेहूं, आटा सब कुछ उनकी वजह से हम खाते हैं, उनकी वजह से हमें रोटी मिलती है, उन लोगों को जबरदस्त प्रदर्शन करना पड़ा। 700 से ज्यादा किसान जो है शहीद हो गए उस प्रोटेस्ट में। लेकिन मोदी जी की कोशिश थी कि हम इंडस्ट्रियलिस्टों को खुश करें, अडानी को खुश करें, और बहुत कोशिश बीजेपी सरकार ने की किसानों को दबाने की। लेकिन किसानों को मैं मुबारकबाद देता हूं, उन्होंने वो जंग जीती और वो तीनों काले कानून जो हैं वो मोदी जी की सरकार को विड्रा करने पड़े और उनको किसानों को ये वादा किया गया जिस वक्त विड्रा हुआ कि हम एमएसपी में जो लीगल गारंटी है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। 2-2.5 साल गुजर गए, पार्लियामेंट का लास्ट सेशन भी चला गया और वो गारंटी उनको नहीं मिली। और वो अपने देश के किसान हैं, किसी दूसरे देश के नहीं है। वो बेचारे चले गए धरना देने और आपने देखा कि ड्रोन तक उनके खिलाफ इस्तेमाल हुए, कीलें लगाई गई, तार बिछाई गई, दीवारें लगाई गई, टायर गैस चले, डंडे चले और किस तरीके से उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। अगर यही कीले, यही तार, यही ड्रोन इस्तेमाल करने थे मोदी सरकार को तो चाइना के खिलाफ ये ड्रोन यूज करते ना, जिनने हमारी हजारों कनाल जमीन खाई और हमारे देश की जमीन के ऊपर काबिज हुए। उसमें तो बात नहीं करते हैं प्रधानमंत्री जी, बात करते हैं बेचारे उन किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुआ उसको हम कंडेम करते हैं। और ये मोदी सरकार को कहते हैं कि जो वादे आपने किए थे 2014 में, 2 टर्म आपके गुजर गए, 10 साल चले गए, 10 साल में आपने वो वादे पूरे नहीं किए। यही गारंटीज नहीं, बल्कि आप देखो मोदी सरकार ने कहा था कि हम साल के 2 करोड़ जॉब्स देंगे, मुल्क से बेरोजगारी खत्म करेंगे। आज मुल्क में देखिए आप बेरोजगारी की हालात क्या है, किस तरह से हमारे नौजवान जो है वो रोजगार के लिए, पढ़े लिखे नौजवान जो है रोजगार के लिए तरस रहे, नौकरी नसीब नहीं मिल रही है उनको। दरबदर फौज में जब नौकरी करते थे उसमें भी अब 4 साल के बाद निकाला जा रहा है। 2 करोड़ की नौकरियां जो है वादा वो भी कहीं नहीं, किसानों का वादा वो भी कहीं नहीं, 15-15 लाख अकाउंटों में डालने का वादा वो भी कहीं नहीं, और काला धन जो कहा था इन्होंने कि हम बाहर के मुल्कों से लाएंगे, अपने लोगों को उसमें से 15-15 लाख देंगे, ना वो काला धन आया, ना 15 लाख मिले। एवं की काले धन में जो रिपोर्ट आई है 200% इंक्रीज हुआ है, न कि कम हुआ। ये सारे जो हैं इश्यूज
कांग्रेस पार्टी आने वाले इलेक्शन में उठाएगी और ये कहेगी कि मोदी सरकार जहां किसानों को गारंटी देने में फेल हुई, जहां रोजगार देने में फेल हुई, बेरोजगार नौजवानों को बर्बाद कर दिया। जम्मू कश्मीर में आप देखो कितनी बेरोजगारी बढ़ी, कितने घोटाले निकले, चाहे वो अकाउंट सिस्टम में, चाहे वो सब इंस्पेक्टर में, चाहे वो ये जो फायर सर्विस में, हर जगह जो है घोटाले निकले। लोग जो हैं पढ़े लिखे बेरोजगार, आप देखो टीचर की पोस्टें हमारी सरकारों में हर 1 साल 2 साल के बाद निकलती थी, लेकिन इस 10 साल में मोदी की सरकार में एक टीचर की पोस्ट नहीं निकली। कोई पियान रिटायर होता है उसकी जगह कोई नहीं लगता है, कोई फॉरेस्ट गार्ड रिटायर होता है उसकी जगह कोई नहीं लगता है, कोई लाइनमैन पीएचई का हो, बिजली का हो, रिटायर होता है उसकी जगह कोई नहीं लगता है। बेरोजगारी ने जम्मू कश्मीर में भी तबाही मचा चुकी है। यहां पे भी दिन ब दिन बेरोजगारी और गरीबी बढ़ रही है, कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा है। यहां का बिजनेस भी खत्म किया गया, जानबूझ के यहां का दरबार मुंह क्लोज किया गया। और यहां इस वक्त आप देखो जम्मू में क्या हालात है, कितना यहां बिजनेस चलता था दरबार मुंह से, आज उस बिजनेस में कितना फर्क आ गया है। लिहाजा हमारा जो मेन फोकस था वो ये था कि किसानों के ऊपर जो है अत्याचार हो रहा है उसको हम आज कंडेम करते हैं और मोदी गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले किसानों की जो लीगल गारंटी देनी है, जो रिपोर्ट एमएसपी पे जो लीगल गारंटी एमएसपी पे देनी है और जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है उसको इंप्लीमेंट किया जाए। ये हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन फोकस है, मेन एजेंडा हमारा यही है।